भक्तों 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को बता दें कि साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इसी 3 मार्च को लगने वाला है। भक्तों, आपको हम बता दें कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इस दिन आकाश में ब्लू मून का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल के सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण की डेट और टाइमिंग, यानी कि सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने समय का होगा ग्रहण, क्या भारत में दिखाई देगा और 12 राशियों में से कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद चमकने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ जाती है उसका भाग्य बदल जाता है, उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि माता बहनों हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक चंद्र ग्रहण है, क्योंकि 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुश नसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, और अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम आपको सारी बातें विस्तार से बताते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा और यह भारत के किन किन राज्यों में दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर में दिखेगा, जिसे ब्लू मून जिसे कहा जा रहा है। यह दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:45 पर समाप्त हो जाएगा, और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में यह कहाँ पर दिखाई देगा, तो देखिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वही दिल्ली, अप मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा, और यह एक ब्लू मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से ब्लड मून कहा जा रहा है, यानी कि इस समय जो चंद्रमा है यह पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण का सूतक कल सुबह 5:06 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है वह भूलकर भी घर के बाहर न निकले। दोपहर में चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपकी घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर न पड़े, वरना इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप महिला है तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा, ना सर पर तेल लगाइएगा, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी ना तो आप तुलसी को जल दीजिएगा, ना तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे देशों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी, इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन कर भी आप तुलसी का स्पर्श न करें। तीसरा दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, पैसे का लेन देन भूल कर भी ना करें। अगर आप व्यापारी हैं
प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और इसे उन माता बहनों तक जरूर भेजें जो गर्भवती है क्या जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए आपको हम कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिससे आप इस चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि वह कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी इस चंद्र ग्रहण के बाद नहीं रहेगी। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ अब इन राशि वालों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, किस प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। दोस्तों आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं। इन राशि वालों को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बद्दी बद्दी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में कि हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहले राशि आती है, सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष राशि। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। आपका बंद पद्धति अच्छा व्यापार चलने लग जाएगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी और धन का लाभ देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति के प्रति इस चंद्र ग्रहण के बाद प्राप्त होगी। दोस्तों, मेष राशि वालों के बारे में ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद बताया जा रहा है कि उनके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनके मानसून में वृद्धि होगी। समाज में आपके मन और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेष राशि वाले अनेक प्रकार की सफलताएं देखने वाले हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर 1 लोटा गंगाजल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इससे आपके नवग्रह आपका साथ देते रहेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आपके जीवन में लंबे समय से आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान चल रहे थे, आपका दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। राहु केतु की दिशा आपके जीवन में अब बड़ी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों के जो पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं, क्या जिनको अपने उधार दे रखा है, वह पैसे इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपने आप वापस मिल जाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी निवेश करेंगे, उसे निवेश से आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के भी आपके योग बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से सकारात्मक बदलाव देखने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से अगर 8 रोटी खिलाते हैं तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है इस चंद्र ग्रहण के बाद कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने ठीक देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे थे और उसमें बंदी परेशानियां आ रही है
तो वह समस्याएं अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बना रहे हैं, आपकी शादी के योग्य बना रहे हैं। लंबे समय से अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान चल रहे थे, इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव की चंद्र ग्रहण के बाद आने वाला है। दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, वह संपत्ति इस चंद्र ग्रहण के बाद आराम से बिक जाएगी और आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन अब आपके मित्र बन जाएंगे। समझ में आपके मन और सम्मान में वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आपके ऊपर कोई भी दोस्त होगा, शनि दोष, मंगल दोष, सारे साथी, यह कैसी भी ऐसी समस्या है, वह आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप पर साक्षात देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ बनने जा रहा है। दोस्तों, राशि के हैं तो आपका पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। आपके वहां और प्रॉपर्टी खरीदने के योग्य बना रहे हैं। लंबे समय से आप अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुके थे, लेकिन आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जो भी निर्णय अपने जीवन में लेंगे, उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। करियर, कारोबार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, हम आपकी नौकरी लग जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में अब आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी पीपल के पेड़ को एक लोटा जल देना होगा।